तो भेड़ियों की भीड़ थी, वो उनकी शरीर के अंग में हाथ डाल रही है और वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन कहते हैं कि अभी जांच होगी। जांच किस बात की होगी? कि कितना हाथ डाल रहे हैं, कितना नहीं डाल रहे हैं, बेटियों को कितना दर्द हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, कितने उनके सतन खींचे जा रहे हैं, नहीं खींचे जा रहे। और मैं 56 इंच के प्रधानमंत्री और 77 मंत्रिमंडल में बैठे सदस्य और 11 महिला बैठी हुई मंत्रिमंडल में सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या कभी ऐसा हुआ है किसी महिला ने किसी आदमी को पकड़ के उसका बलात्कार कर दिया है, या किसी आदमी के प्राइवेट पार्ट को खींचा है, या किसी आदमी के प्राइवेट पार्ट को छुआ है, क्या उसकी खाल को नोचा है? भीड़ के महिलाओं के झुंड ने एक आदमी का बलात्कार कर दिया है, या पार्क में घूम रहे जॉगिंग करते लोग नहकर में घूमते हैं, ठीक, क्या कभी उनका बलात्कार हुआ? अरे एक एक बोर्ड लगवाइए हिंदुस्तान के हर चौराहे पर कि धन्यवाद मोदी जी, तुम्हारे सरकार में महिलाओं को नग्न करके उनसे परेड कराया जा रहा है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हम उसी भारत में है ना, जिस भारत में हर बार ये कहा जाता है कि महिलाओं का सम्मान जब होता है तभी देवता निवास करते हैं। देवी, काली, भवानी, सरस्वती, न जाने किन किन नामों से महिलाओं को पुकारा जाता है। यही तो कहा जाता है भारत की सभ्यता और संस्कृति में। इसी सभ्यता और संस्कृति ने एक भयानक तस्वीर देखी है। कल जो वीडियो वायरल हुआ है मणिपुर से, उसको देखने के बाद हर महिला, हर औरत टूट गई है। कई बार ऐसा लगता है कि चीख कर चिल्ला कर लोगों से ये कहा जाए कि इस तरीके का मजाक हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक होता है अपराध करना और दूसरा होता है अपराध को एंजॉय करना। वीडियो जो मणिपुर से वायरल हुआ, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो अपराधी हैं, ये जो राक्षस है, वो उस महिला को एक वस्तु, एक प्रोडक्ट समझ रहे हैं, उसके जिस्म के साथ खेल रहे हैं। इसको देखने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारे साथ पूनम जी हैं, जिनको हमने एक लीडर के रूप में, एक एक ऐसी लड़की के रूप में देखा था किसान आंदोलन में। जब वो ट्रैक्टर लेकर ग्राउंड पर उतरी थी तो ऐसा लग रहा था कि एक शेरनी उतर के आई है। मणिपुर का जब वीडियो वायरल हुआ तो आप तक भी पहुंचा होगा। क्या आपको भी ऐसा लगा कि हम चीख कर लोगों को ये बताएं कि हमें कष्ट होता है? या आप भी मेरी तरह, जैसे कल से मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें देखने के बाद हम लड़कियां जो हैं इसमें भी ढंग का शब्द ढूंढती हैं कि हम अपना आक्रोश भी जब जताएंगे तो उसमें ढंग के शब्द होने चाहिए कि लोग ट्रोल ना करने लगे। तो पूनम जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब आपने ये पूरी घटना देखी तो आपके जहन में क्या आक्रोश, गुस्सा आ रहा था, या आप देश की तमाम महिलाओं की तरह चिंता में थी, सोच में पड़ गई थी? आज इस भारत एक नई सोच पर ना तो एक पत्रकार पल्लवी बैठी है और ना ही एक नेता बैठी है। आज इस हिंदुस्तान के इतनी जनता देख रही है, जो इस सिर्फ दो बेटियां बैठी हैं, इस देश की दो बेटी बैठी हैं, जो बेटियों के दर्द को महसूस कर रही है, तकलीफ को महसूस कर रही है। जब वो वीडियो देखा रात को 2 बजे तो नींद नहीं आई पल्लवी। एकदम भयानक, खौफनाक, दर्दनाक, हर इंसानियत को तार तार करने वाली वो वीडियो। और इस वीडियो के आने से पूरे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनका खून उबाले मार रहा है। गुस्सा को वो जाहिर अपना करना चाहती है, जायज भी है, क्योंकि गुस्सा जाहिर करने से ही समाधान नहीं है। इस पे कुछ बोले प्रधानमंत्री जी, सिर्फ 36 सेकंड बोले। आपने वो वीडियो देखा होगा पल्लवी, वो वीडियो भी आप महसूस खुद कर रही है। हिंदुस्तान की एक भी नारी ऐसी नहीं है जो उस वीडियो की तकलीफ में, बहनों की तकलीफ को खुद अपने अंदर महसूस नहीं कर रही हो। वो वीडियो आपने देखा ना, कैसे इस आजाद इतिहास में, भारत में, आजाद भारत में सबसे नग्न तस्वीर इस महिलाओं की जो आई है, दो बेटियों की, एक 15 साल की जो बेटी की जो फोटो वीडियो आ रही है, आप वो देख रही होंगी, चल भी नहीं पा रही है। जो भेड़ियों की भीड़ थी, वो उनकी शरीर के अंग में हाथ डाल रही है और वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन कहते हैं कि अभी जांच होगी। जांच किस बात की होगी? कि कितना हाथ डाल रहे हैं, कितना नहीं डाल रहे, बेटियों को कितना दर्द हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, कितने उनके सतन खींचे जा रहे हैं, नहीं खींचे जा रहे। क्या मतलब इस हिंदुस्तान में एक ऐसा मामला हुआ था जो सदियों तक याद रखा जाता है, आज भी याद रखा जाता है। द्रौपदी चीरहरण की मैं बात कर रही हूँ। जब द्रौपदी की तो साड़ी को ही हाथ लगाया था, साड़ी को ही खींचा गया था, पूरे उसमें इतिहास में लिखा गया कि महाभारत हुआ। हुआ ना पल्लवी? और आज आज बेटियों के शरीर पे एक कपड़ा तक नहीं, उनके शरीर में हाथ घुमाए जा रहे हैं। और आप कहते हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार है। पिछले 85 दिन से ये मामला चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री भी देश के दौरे में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों पल्लवी? अभी वोटों की भीख मांगने के लिए मणिपुर गए थे प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल, क्या उन्हें लज्जा नहीं आई
मतलब मैं उस वीडियो को देख करके मैं समझ नहीं पा रही कि मैं गुस्सा जताऊं या मैं रोऊं या मैं चीख कर बोलूं कि जागो प्रधानमंत्री जी, जागो, तुम्हारे राज में बेटियों के साथ ये हो रहा है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही, एकदम महसूस कर रही हूँ कोई वीडियो का जिक्र कर रहा है ना, क्योंकि देखिए हमारा ये काम है। हम अगर बेटियां नहीं बोलेंगी, पत्रकार नहीं बोलेंगे, आप सवाल नहीं करेंगे, जनता की बात नहीं उठाएंगे, तो कौन उठाएगा? तो हमें हमारी एक तरीके से ये काम, जिम्मेदारी भी समझ लीजिए और आज मजबूरी भी समझ लीजिए कि हम ऐसे सवालों के जवाब दे रहे हैं। और यहाँ भी हम बेटी सभ्यता खोज रहे हैं कि कोई ऐसा शब्द हमारे मुंह से ना निकल जाए जो ये भीड़ के भेड़ियों ने किया। और प्रधानमंत्री जी यहाँ भी 8 मिनट के वीडियो में राय मशवरा देकर के जाते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को। अभी भी उनके दिमाग में सिर्फ भाजपा कांग्रेस घूम रहा है और उनको ये नहीं देख रहा कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है। तो मुझे इस बात की बहुत हैरानी थी कि ये मामला 4 मई का था और 18 मई को एफआईआर तक दर्ज हो गई थी, लेकिन पिछले 2 महीने में कुछ नहीं हो पाया। 63 डेज बीत गए, 60 से ऊपर दिन बीतने जा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मैटर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तब देश के प्रधानमंत्री की भी नींद खुली। उन्होंने कहा मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत कष्ट है, और उसमें भी घूम टहल के उन्होंने एक तरीके से इशारा कर दिया कि जब ऐसा घटना राजस्थान में होती है, बंगाल में होती है, तो हमें हमारी नींद नहीं खुलती। इस तरीके की चीजें भी हुई, इस तरीके का भी कहा गया। और पूनम जी, एक सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सीएम साहब बोल रहे हैं, वीरेंद्र जी, कि ऐसी मैं भी हजारों उसी पर आ घटनाएं हैं, रही थी। हजारों घटनाएं हैं, किस किस पर एक्शन ले ले। तो मतलब फिर ये नहीं तुम समझ क्यों में आता कि आप मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हो? जब तुम्हारे राज्य की ऐसी हजारों घटनाएं और एक वीडियो सामने आया, तो तुम्हें किसने मुख्यमंत्री पद पे अभी तक बिठाया हुआ है? तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों तुम अपने पद का मोह करके बैठे हो? सबसे खतरनाक बात पूरे मणिपुर की कि मुख्यमंत्री इस बात को बोलता है और प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो इस्तीफा नहीं लेते, राज्यपाल इस्तीफा नहीं ले रहे। और एक महिला जो मंत्रिमंडल में बैठ करके चिल्लाती थी अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस से मुख्यमंत्री से इस्तीफा छीन करके लेकर के आती। आज क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? ये 4 मई की घटना है। बीच में गृह मंत्री गए थे वहां पर अमित शाह जी, क्या उनके संज्ञान में ये बात नहीं होगी पल्लवी? होगी ना? फिर उन्होंने क्यों जनता से सच को छुपाया, क्यों वहां के नेट को बंद कराया? सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को ना पता चल जाए कि हम महिलाओं का ये हाल भी होगा इस हिंदुस्तान में, इनकी सरकार में ये हाल भी होगा। 11 महिला मंत्रिमंडल में कौन सी महिला उन बेटियों को गले लगाने गई? इनके अगर मैं पूछूं पल्लवी गले लगाने गई, क्यों नहीं गई? अगर नहीं गई तो आपके पास सवाल का जवाब है कि मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई या मैं नहीं जा पाई, कुछ भी आप बोल सकती हैं। लेकिन 11 महिला मंत्रिमंडल और टोटल जितना मंत्रिमंडल 77 लोगों का, सबके पास सुविधाएं हैं, गाड़ी है, हवाई जहाज के टिकट हो जाते हैं, खुद के पर्सनल पर्सनल हवाई जहाज है। जब ये रैली करने जाते हैं, चुनाव में वोट की भीख मांगने जाते हैं, क्या कोई भी एक मंत्री गया उन बेटियों के सिर पे हाथ रखने के लिए, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह उनके आंसू पोंछने के लिए? अगर राहुल गांधी जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। अगर बेटियों के दुख को बांटना, बेटियों को गले लगाना, हम बेटियों की आवाज उठाना, राहुल गांधी को आपने संसद से बेदखल कर दिया तो वो सड़क पे आवाज उठा रहे हैं, हमारी समस्या को सुन रहे हैं, आज बेटियों के दुख को समझ रहे हैं। इसको राजनीति कहते हैं? तो मेरे हिसाब से पल्लवी यही राजनीति करनी चाहिए कि देश की जनता, देश की महिलाओं के मुद्दे उठाए जाए। हमारे जब देश में एक हमारे एक देश में आपको क्या लगता है कि मतलब जब 63 दिनों में ये पहचान नहीं पा रहे थे कि अपराधी कौन है, किन्होंने इस तरीके का अपराध किया, इनको पता ही नहीं चल पा रहा था। जब हजारों ऐसे केस है तो कैसे पता कर पाएंगे, बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो 10 घंटे के अंदर इन्हें पता भी चल गया कि किसने किया है, वो कौन लोग हैं। आखिर मतलब मुझे आपसे ये जानना है कि क्या अब हर न्याय सोशल मीडिया पर होगा? सोशल मीडिया पर जब इनकी सोशल किरकिरी होने मीडिया लगी, जब पे इन्हें कल डिबेट सारे दिन इसी मुद्दे पर हुआ, हम भी बहुत सारे चैनलों पर बैठे, बाद में सभी लिंक को प्राइवेट कर दिया गया, लिंक को ब्लॉक कर दिया गया मणिपुर के सोशल मीडिया पे भी। अब ये सबके गले घोट के मारेंगे क्या अगर हमारी आवाज सोशल मीडिया उठा रहा है? देश का मीडिया क्या कर रहा है? देश का मीडिया ज्योति मौर्य को दिखाता है, देश का मीडिया सीमा को दिखाता है जो पाकिस्तान से आई है, तुम्हारे मुंह पे, सिस्टम के मुंह पे, सरकार के मुंह पे तमाचा मार करके आई है, उसके लफ्जी में पबजी खोज रहे हो तुम, पबजी में लफ्जी खोज रहे हो। मणिपुर जल रहा है पिछले 83-84 दिन से,
तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक नारा था प्रधानमंत्री का। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये नारा था या फिर वो हमें चेता रहे थे कि आप हमसे बचो? 56 इंच के प्रधानमंत्री के राज में दरिंदे कैसे बेटियों को नोच रहे हैं? हम शर्मिंदा हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इतने निष्ठुर कैसे हैं। और 2.5 महीने से लोगों के घर जल रहे, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, औरतों बच्चों को सरेआम नंगा घुमाया जा रहा है, सरेआम परेड कराई जा रही है, उसकी इज्जत को खींचा जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री अंधे और गूंगे बहरे बन के विदेशों में घूम रहे हैं अपने पूरे सिस्टम के साथ में। मैं हैरान हूं इस बात पे, मैं हैरान तो इस बात पे हूँ। प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम रहे हैं, मणिपुर में वोट की भीख मांगने गए थे। ये याद है आपको कितना खर्चा किया था? अभी भी चुनाव आने वाला है 24 में, हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे, इस्तीफा भी नहीं ले रहे। ऐसा क्यों? मैं भारत एक नई सोच के माध्यम से देश की जनता से पूछना चाहूंगी, जब कोई समुदाय की लड़ाई हो या आपसी किसी की रंजिश हो जाए या दो जात को लेकर के हो जाए, दो कास्ट को लेकर के अगर लड़ाई हो जाती है, तो इसमें महिलाएं ही क्यों पिसती हैं भाई? महिलाओं को ही क्यों नोचा जाता है? महिलाओं की इज्जत को क्यों तार तार किया जाता है? पल्लवी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इतने इंटरव्यू करती हैं, इतने गेस्ट आप बुलाती हैं, कितनी जगह आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं, हमारी आवाज बनती है, हमारी आवाज को अपने चैनल के माध्यम से दिखाती हैं, हम बेटियों के लिए आप जो है एक सबक है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और मैं अपने देश के 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि 36 सेकंड, सिर्फ 36 सेकंड थे मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री जी पे। 8 मिनट 38 सेकंड बोले थे प्रधानमंत्री मणिपुर पर, सॉरी सदन में, लेकिन उन्होंने सिर्फ 36 सेकंड के अंदर भी राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को घुसा दिया। और मैं 56 इंच के प्रधानमंत्री और 77 मंत्रिमंडल में बैठे सदस्य और 11 महिला बैठी हुई मंत्रिमंडल में, सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या कभी ऐसा हुआ है? कोई लड़ाई हो गई, कोई हिंसा हो गई, किसी महिला ने किसी आदमी को पकड़ के उसका बलात्कार कर दिया है, या किसी आदमी के प्राइवेट पार्ट को खींचा है, या किसी आदमी के प्राइवेट पार्ट को छुआ है, क्या उसकी खाल को नोचा है? भीड़ के महिलाओं के झुंड ने एक आदमी का बलात्कार कर दिया है, या पार्क में घूम रहे जॉगिंग करते लोग नहकर में घूमते हैं, ठीक, क्या कभी उनका बलात्कार हुआ? मैं 140 करोड़ की आबादी और तब तमाम अपनी सरकार के लोग, तमाम पक्ष विपक्ष से पूछना चाहती हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ? पल्लवी, क्या आपने कभी ऐसा देखा? क्या आपने कभी ऐसे इंटरव्यू किए ऐसी कि एक घटना ना आदमी को कभी महिलाओं ने? हुई है और ना कभी हो, ये ये भगवान से प्रार्थना करेंगे हम। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि हम हर बार ऐसी घटनाओं पर भी राजनीति कैसे कर लेते हैं? कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी कोई तुलना नहीं होती है। कई लोग हैं सोशल मीडिया पर जो ये कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में होता, राजस्थान में होता, बंगाल में होता, यहाँ होता, वहां होता, सोचिए, तो लोग नहीं आप बोल रहे उनकी हैं, आप सोच बोल को रहे हैं। सोचिए, आप उनकी सोच के बारे में सोचिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी अगर इस तरीके की घटना किसी और स्टेट में होगी, परमात्मा ना करे इतना दर्दनाक भयानक खौफ हम लोग फिर से देख पाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार हो, मैं बोलने से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर राजस्थान का ये मुद्दा उठा रहे, तिहाड़ रिटर्न पत्रकार उस पर एपिसोड कर रहा है, उस पर ट्वीट कर रहा है, ताकि लोग भ्रमित हो जाए कि ये वीडियो जो है ये मणिपुर का नहीं राजस्थान का है। जनता मूर्ख है क्या? अरे जिस घटना का तू राजस्थान की को मणिपुर से जोड़ रहा है, वो लोग सब जेल में है, ठीक, वो सब लोग जेल में, उन पे यूपीए लगा है, उन पे जाने कौन कौन से मुकदमे लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसी घटना हुई है तो तू उसको शो करके बढ़ावा दे रहा है। आज इतनी घटनाओं के बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी, चाहे वो ब्रजभूषण शरण को शरण देना लो, चाहे वो टैनी को अपने साथ बिठाना नई संसद में लो, चाहे वो बलात्कारियों के साथ घूमना बिठाना उनको लो, दर्दनाक खौफनाक तस्वीर पैदा करने वाले लोग, सभी के मुद्दे, चाहे वो मणिपुर लो, सभी के मुद्दे पर मां शब्द से, महंगाई हो या मणिपुर हो, दोनों ही शब्द से प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। वो सभी पे मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर वो मौन हो जाते हैं तो इसका ये मतलब है साफ साफ पल्लवी कि वो बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे लोगों को, यही और मतलब है पता ना? है देश इस बात का साक्षी भी रहेगा और महिलाएं इस बात की गवाह होंगी कि अगले बार कभी भी आप मंच पर चढ़कर भारत माँ की जय बोलेंगे ना, तो भारत की तमाम महिलाएं पूछेंगी कि जब जब आपने एफआईआर आपके ही प्रदेश में हुआ था ना, आपके मुख्यमंत्री के अंदर ही आता है ना, 18 मई को एफआईआर हुई और इतनी भयानक घटना के बारे में इनके इनके पुलिस को पता होने के बावजूद भी वो कोई एक्शन नहीं ले पाए।
जब सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो गई, जब इनकी किरकिरी होने लगी, जब ये कहा जाने लगा कि सत्ता ही है, जनाजा नहीं है, उतर सकते हैं उससे, उतर जाइए अगर कुछ उतर नहीं कर सकते पा हैं रहे हैं। भाई, सत्ता है जना। अरे एक और बात बता दूं पल्लवी, इनको खुद ही नहीं पता कि ये कितने ऊपर से गिरे और कितना गिर गए हैं। दूसरी बात, इनके ही राज में डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बोर्ड होर्डिंग, धन्यवाद। अरे एक एक बोर्ड लगवाइए हिंदुस्तान के हर चौराहे पर कि धन्यवाद मोदी जी, तुम्हारे सरकार में महिलाओं को नग्न करके उनसे परेड कराया जा रहा है। लगवाइए पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एक बोर्ड। और इतिहास याद रखता है, द्रौपदी का चीर हरण आज तक याद है। और इतिहास सदियों तक इस बात को याद रखेगा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के राज में महिलाओं का चीर हरण नहीं, उनकी खाल का हरण नोचा गया। और उनकी खाल, मांस के लोथड़ों में हाथ घूस रहे थे लोग और वीडियो बना रहे थे लोग, और प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे कर रहे थे। कितना गंभीर विषय है। नरेन कह अच्छा, एन आपको वीरेन कह आपको रहे भी हैं कि ऐसी हजारों घटनाएं हैं। कितना गंभीर विषय है। मतलब सही में ये चिंता की बात है कि मतलब ऐसी घटना पे भी वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि ऐसी हजारों घटनाएं हैं, किस किस पर एक्शन लिया जाए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए कि नहीं हो पा रहा है, मुझसे माफी मांगिए आप अरे इस देश की साफ जनता साफ से, बोलिए महिलाओं कि से अगर माफी आप मांगिए नहीं कि कर आप पा कोई रहे हैं एक्शन तो नहीं कर पा नहीं रहे। हो पा रहा है, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। आपने कभी सुना है ऐसा पल्लवी कि अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई गृह मंत्री, रेल मंत्री, कोई भी मंत्री अगर वो इस्तीफा देता है तो वो भीड़ को देता है, राज्यपाल को नहीं। एन बीरेन अपना इस्तीफा लेकर के अपने समर्थकों के बीच में पहुंचे थे राज्यपाल के पास में, उनको कुर्सी से मोह और इतना है। और इनके समर्थक अगर इस्तीफा फाड़ दे रहे हैं तो सोशल मीडिया पे पोलिंग करा के देख लीजिए कि कोई आपको सीएम रखना चाहता है या नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इस्तीफा कि 80% इस्तीफा तो महिलाएं, वो बेटियां 80% महिलाएं। फाड़ेंगी। ये दो बेटियां है ना जो इस्तीफा तो वो फाड़ेंगी इनका कि हमें नहीं चाहिए तेरे जैसे मुख्यमंत्री। ठीक। और रही बात इस्तीफा समर्थकों का, करा ले पोलिंग। मैं कहती हूँ भारत एक नई सोच के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान का पोलिंग करा ले कि कोई अगर आज मुख्यमंत्री को मणिपुर पर देखना चाहता है, एन बीरेन को, या कोई आज आज का जो मौजूदा दिन है प्रधानमंत्री को इस पद पर देखना चाहता है, और 31% का वोट लेकर के ये कहते हैं 140 करोड़ की जनता ने मुझे वोट दिया है, ये ढोल पीटते हैं। ये पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे सबको काबू में किया हुआ है। अब सोशल मीडिया जनता की आवाज दिखा रहा है तो ये उसका भी गला घोट के मारना चाहते हैं। सारे लिंक ब्लॉक है। मैं हैरान हूं पल्लवी की तुम इंटरव्यू कर रही हो, ये इंटरव्यू चलेगा कि नहीं चलेगा। मुझे ना मैं एक जगह पढ़ रही थी जिसमें उस लड़की ने अपना स्टेटमेंट दिया है जिसके साथ ये सारी घटनाएं, उसने ये बताया कि हम पुलिस की गाड़ी में थे और वहां से मुझे पुलिस से खींच ही कर छीन उतारा गया। करके लेकर के आया गया है उन बेटियों को, मणिपुर तो पुलिस से कैसे ये छीन लॉ एंड करके। ऑर्डर बेहतर कर रहे हैं, और किस बिना पर ये कह रहे हैं कि ये और मणिपुर को और वो नहीं कर प्रधानमंत्री पता पाएंगे। है कब बोले पल्लवी, प्रधानमंत्री जब बोले, जब सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि मामले की जांच हो और इस पे तुम कुछ कर रहे हो कि मैं कुछ करूं, तब जाकर के प्रधानमंत्री जी के मुख से 36 सेकंड मणिपुर की बेटियों के लिए निकले। शर्म आनी चाहिए। छवि आज अगर हम सुधारने के लिए। हिंदुस्तान के आज हम हिंदुस्तान के अगर किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं कि बेटी को क्या माना जाता है, कहेंगे देवी माना जाता है, पूजनीय माना जाता है, दुर्गा माना जाता है। चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी जात, कोई भी बिरादरी का व्यक्ति है तो वो यही शब्द कहेगा कि देवी माना जाता है हिंदुस्तान की संस्कृति में बेटियों को। ठीक है। मैं कहती हूँ आज, मत मानिए हमें देवी, मत मानिए हमें दुर्गा, बस हमें आप बेटी और मत मानिए। दीजिए और हमें सम्मान, इस और मत दीजिए इंसान सम्मान, आप नहीं चाहिए इंसान मानिए। सम्मान। और मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ बिल्कुल दिल से कि मत मानिए हमें देवी, मत दीजिए हमें इतनी ज्यादा उपलब्धियां, मत दीजिए हमें इतने नाम, सिर्फ हमें इंसान मानिए। मेरा निवेदन है इस हिंदुस्तान के सभी पुरुष प्रधान लोगों से, और जो आज राजनीति कर रहे हैं बेटियों पर, ठीक, बेटियों को सड़कों पर नंगा नचाया जा रहा है, और तुम्हें जो है छत्तीसगढ़ राजस्थान सूझ रहा है, नए नए कपड़े पहनकर विदेश तुम जा रहे हो। हम देख लेंगे छत्तीसगढ़ राजस्थान को खुद, अगर वहां ऐसा होगा। मैं वादा करती हूँ आपसे, अगर कहीं भी सरकार में कहीं गलत हुआ तो मैं गलत के खिलाफ ही बोलूंगी। ठीक। तुम मणिपुर के मुख्यमंत्री का बताओ ना इस्तीफा कब दे रहे हैं। और मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करती हूँ, मैं इस देश की बेटी अपील करती हूँ कि मैं उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाऊंगी। इस देश से आने वाली सरकार से मैं अपील करूंगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर की जो घटना हुई थी, दो बेटियों पर जो दर्दनाक घटना बीती थी, उनके उनके समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दिया है।
मैं उनसे वादा करती हूँ कि स्वर्ण अक्षरों में मैं आपका नाम लिखवा दूंगी। आप फिलहाल इस्तीफे की तैयारी कीजिए। अगर चर्चा करेंगे ना तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, और तब भी कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। अब मैं बस इतना कहना चाहती हूँ ना, जो लोग, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, उनसे ही कहना चाहती हूँ कि कम से कम भाई साहब इस मुद्दे में तो आप राजनीति ना लाइए। अगर आप इस मुद्दे में भी राजनीति लाकर इस मुद्दे पर मजा ले रहे हैं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही लोग कैसे लिख रहे हैं एक ये जगह बिल्कुल सोशल सही मीडिया पर। बोला है, कुछ लोग है ना, ये बिल्कुल पल्लवी तुमने सही बोला है कि कुछ लोग मजा ही ले रहे हैं वीडियो को देख करके। और मैं एक बात और कह बता रहे हैं देना कि इस चाहती हूँ, तरह का हो रहा है तो। जी बोलिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता से और गूंगे बहरे शासक हमारी सरकार से, कि आप सोशल मीडिया का गला घोट करके मार भी दोगे ना, तो मैं आपसे ये दावा करती हूँ कि हिंदुस्तान की एक एक महिला, हिंदुस्तान के जिस आदमी का जमीर जिंदा है, एक एक हमारे भाई हमारे साथ सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि इनको ज्यादा इज्जत देगी अब जनता इन्हें कुर्सी से धक्का दे करके निकालेगी। ये याद रखना। आप ये मत सोचना सोशल मीडिया का गला घोट करके आप हमारी आवाज को, हम बेटियों के साथ जो आपने किया, ये एक व्यक्ति ना अंदर से मतलब जल से इतनी खुनस निकल रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं गुस्सा करूं या रोऊं बैठ करके, या अपने प्रधानमंत्री को रोऊं। और सबसे खतरनाक, मैं भूल गई पल्लवी बताना आपको, हमारे देश का जो प्रथम नागरिक है ना, आज पद पर बैठी हुई एक महिला है, राष्ट्रपति जी, वो भी कुछ नहीं बोल रही, ना वो राष्ट्रपति शासक लगा रही है वहां पे। पहले भी ऐसा हुआ था, हम बिल्कुल इनकार नहीं करते सच से, लेकिन राष्ट्रपति शासक लगा था। रेल मंत्री थे शास्त्री जी, रेल दुर्घटना हुई थी, उन्होंने खुद अपना इस्तीफा दिया था। और उप प्रधानमंत्री थे ताऊ देवीलाल जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफे होते हैं, हम एक बात को भूल जाते हैं कि राजनाथ जी ने एक बयान दिया था कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं, जो मर्जी करना है कर लो, चाहे जनता मरे, चाहे बेटियों को ये नंगा घुमाए, ये इस्तीफा नहीं देने वाले, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आज हमारी राष्ट्रपति क्यों चुप है? मैं महामहिम से निवेदन करती हूँ एक बेटी होने के नाते से कि आप अपने हाथ में कमान लीजिए, आप यूं चुप ना बैठिए, क्योंकि आप एक महिला हैं। आपकी तरफ ही आज हिंदुस्तान जो देख रहा है ना, वो फिलहाल सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम की तरफ ही देख रहा है। हम आपकी तरफ आके गार्ड करके बैठे हुए हैं। आपके आशियाने के बाहर, आपके दफ्तर के बाहर हिंदुस्तान की एक एक महिला, की एक महिला इतने बड़े पद पर बैठी है, वो हमारे हित में कुछ करेंगी। ये उम्मीद हम राष्ट्रपति होने के नाते नहीं कर रहे हैं, एक महिला होने के नाते कर रहे हैं कि एक देश महिला का होने के नाते, हाँ, कि वो प्रथम हर एक पद पर लड़की बैठी हुई जिसने है। भी ये घटना देखी है ना, वो हाथ जोड़कर सबसे यही कह रही है कि कम से कम इस मामले में राजनीति ना करिए। और अगर आप इस मामले में भी राजनीति कर रहे हैं ना, तो भारत माँ की जय तो मत ही बोलिएगा, क्योंकि भारत की अब कोई भी बोलना माँ ही ये नहीं बंद कर चाहती देना, कि बोलना आप ही मेरा बंद कर सम्मान दे, करें। ये बोलना ही भारत की बंद कोई कर माँ दे। तो, मैं यही कह रही हूँ कि भारत की कोई माँ तो ये नहीं चाहती होगी कि तुम मेरा सम्मान करो, और भारत की तमाम महिलाओं का जब अपमान हो रहा हो, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा हो, उनके साथ बदतमीजी हो रही हो, और तब तुम जो है उसका मजा ले रहे हो, ये कोई नहीं चाहता और होगा। आप, हर महिला और यही चाहती पल्लवी, है कि इस मामले में। आ आपदाओं में अवसर खोजती है सरकार। प्राइवेटाइजेशन जो किया है ऐसे ही नहीं किया, बहुत सोच समझ के किया है। बिजनेसमैनों को बहुत सोच समझ करके सब चीजें सौंपी गई हैं। आज आप मणिपुर का टिकट फ्लाइट का चेक करके देखिए पल्लवी, कितने रुपए का है। आपदाओं में अवसर खोजने वाली बातें अगर हम जैसे लोग जाना चाहे, आप जैसे लोग जाना चाहे, कवर करना चाहे, क्या आप 55-50 हजार का टिकट एक तरफ का करा सकती है पल्लवी? बताइए। क्या कोई नॉर्मल पत्रकार नॉर्मल फैमिली से उन बेटियों के आंसू पूछना चाहे, वहां जाना चाहे, क्या करा सकते हैं आप टिकट? बताइए। या आपदाओं में अफसर खोजे जा रहे हैं 50 हजार का टिकट? अरे हिंदुस्तान में ही तो है भाई, हिंदुस्तान में ही तो है मणिपुर। पूनम जी, आपका बहुत धन्यवाद इस बातचीत पे जुड़ने के लिए। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि अगर वीरेंद्र जी ये सही कह रहे हैं कि हमने स्वतः संज्ञान लिया है, तो उनसे पूछिए कि क्या वो इतने दिन से सोए हुए थे क्या, जब 18 मई को एफआईआर हुई और आपके आपके ही पुलिस के लोग आपको नहीं बता पाए, आपकी ही प्रशासन आपको नहीं बता पाई इनका कि इस तरीके प्रशासन की क्या घटना बताएगा, हुई है। पुलिस से ही खींच करके ले जाया गया दो बेटियों को। आखिरी में बस मैं और यही इस बोलूंगी, पुलिस के भरोसे, और इसी पुलिस के भरोसे ये कैसे कह रहे हैं कि ये महिलाओं को सुरक्षित रख लेंगे,
और यही पुलिस जो बताइए। इतने में कुछ नहीं कर पाई, 60 दिनों में ढूंढ तक नहीं पाई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके की पूरे घटना हो पूरे रही है के और चेहरा पूरे तक देखो नहीं कर डिपार्टमेंट को पाई, शर्मसार कुछ किया भी है। नहीं कर पाई। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को शर्मसार किया है इस घटना ने, पूरे के और पूरे फिर 10 सिस्टम को। घंटे के अंदर आप ढूंढ ले आते हैं, फिर 10 घंटे के अंदर आपको और दिख भी जाता है सब कुछ साफ साफ, क्योंकि किरकिरी होने लगी थी। तो सिर्फ दो मजाक लोगों हो को रहा है ढूंढते हैं, ये। सिर्फ दो लोगों को। वो जो हजारों की भीड़ महिलाओं के पीछे चल रही थी, जब परेड कराई जा रही थी, वो सारे मुलजिम है पल्लवी, सभी। मैं मणिपुर की जनता से एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि शांति बना करके रखें। आपकी इस आवाज को है ना, हम शांत नहीं होने देंगे, इन बेटियों की आवाज को दबने नहीं देंगे। बस आप जो है शांति की तरफ ले जाएं, क्योंकि मणिपुर आपका है, आप मणिपुर के हैं। मोदी सरकार की जो नफरत की राजनीति है ना, उसको पूरा देश भुगत रहा है, ये हम अच्छे से जानते हैं। जो नफरत की राजनीति वो करते हैं, ये सब जानते हैं, हम सब भुगत रहे हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं भुगत रही हैं। बस मैं शांति की अपील करती हूँ। मैं जानती हूँ कि गुस्सा बहुत ज्यादा है आप लोगों में के अंदर, इस घटना से हिंदुस्तान की एक एक नारी के अंदर गुस्सा बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि आप जो है लड़ाई झगड़ा कुछ भी है जो, उसको शांत करें। मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है आपके लिए सब करना, लेकिन फिर भी, क्योंकि ना वो छोटे बच्चे जानते हैं कि वो किस समुदाय के हैं, किस बिरादरी के हैं, वो नहीं जानते हैं, वो बिल्कुल मासूम है, उनका भी जीवन है, उनका भी भविष्य है आने वाले समय में। और मैं अपील फिर से करती हूँ प्रधानमंत्री जी, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवा देंगे आपका, इन बेटियों के सम्मान में आप इस्तीफा दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। देश इस बात का साक्षी रहेगा दोस्तों, ये जरूर जानेगा कि मणिपुर देश का ही हिस्सा है और भारत का ही हिस्सा है। और उसी भारत में महिलाओं की किस तरीके से वीडियोस में जो नजर आ रहा है कि जिस तरीके से उसके शरीर के साथ खेलने की कोशिश हुई है, उस पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस मुद्दे पर राजनीति ना करके ना, मानवता अपने दिल में रख के ये सोचिए कि जिस देश में हर महिला देवी है, उस देश में देवियों के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके जिस्म को एक खिलौना समझा जा रहा है। नमस्ते।